धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है, बहुत ही गजब की खरीदारी अंशुल जी आज तो स्क्रीन पे दिखाई दी। 25,380 पे अभी हम चल रहे हैं और आज जो तेजी पकड़ी थी तो एक बार निफ्टी ने 25,437.9, ये आज के दिन का हाई है। और जो मैं बैंक निफ्टी बता रहा हूँ वो बैंक निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पे 57,076.95 पे टच कर चुका है। तो तेजी तो है, सेटअप भी है। ये क्या तेजी अभी और बढ़ेगी या फिर एक्सपायरी प्रेशर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमें तो रोज ही बोल रहा हूँ 25,234 निकलने दो, 25,847 आ रही है। आप ही नहीं मान रहे थे। नहीं अब तो मैं, नहीं नहीं, एक बात सुनो ना। अभी तो ये तेजी बननी शुरू हुई है ना, पिछले कुछ ये अगर आप 3-4 दिनों का सेटअप देखोगे तो वो एकदम से पॉजिटिव हुआ है। इसमें बहुत अति उत्साहित होकर खरीदना चाहिए या फिर यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? अति उत्साहित तो आपको ये डाउन डे के बाद जब ये इनसाइड डे बना था तभी से कर लेना चाहिए था। 25,234 निकल गया है, क्लोजिंग आने लगी है, 847 की तरफ बढ़ रहा है, मस्त बाई करके चलो। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मूव है। और ये जो आज के सत्र का ऑप्शन डेटा देखिए, एक्सपायरी के दिन अक्सर ऐसे बड़ा बड़ा खेल होता है अंशुल जी, हमारे साथ एक्सपायरी वाले दिन ये इत्तेफाकन जुड़ते हैं। वो तो हर थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी। आप कुछ कह रहे हो? लाइव टीवी पे झूठ बोल रहे हो, इत्तेफाकन जबरदस्ती थर्सडे बिठा के रखते हो। नहीं तो सर वो ना एक तरीके से ना खेल होता है बहुत बड़ा मार्केट पे, तो बड़ी बड़ी जो सौदे जो भी हैंडल कर सकता है हम उसको बिठाने की कोशिश करते हैं कि अभी बताएं तो सही कि करना क्या है मार्केट पे। और आज के सत्र में पुट राइटिंग बहुत जोरदार, 25,200, 25,300, और अब तो 25,400 के सत्र पे भी लड़ाई शुरू हो गई है बहुत तगड़ी। होनी तो इसी के आसपास ही है, 25,400 से प्लस माइनस 50%, 50 रुपये ऊपर नीचे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे। लेकिन ये जोर बहुत ज्यादा दिखाई दिया आज सुबह से पुटराइटर्स का, और ऊपर की जो कॉलें हैं वो खिसक के 25,500 के स्ट्राइक पे जाके खड़ी हो गई। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप हायर साइड पे 25,500 को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हो, 25,500 को रेजिस्टेंस मान के चल रहे हो, 25,400 को नहीं। और नीचे तो सब कुछ ही सपोर्ट है। अभी सर ये टेक्निकली जो चार्ट्स के आधार पर आप देखते हो, अब आप बताओ कि बहुत मोटा सपोर्ट कहां पर आ रहा है मार्केट? मोटा पतला कैसा सपोर्ट तो सपोर्ट है, और अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है। 25,234 अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और आज एक्सपायरी आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे खींचा तो 500 तक तो खींच ही देगा। तो ऐसा गजब हो रखा है। सर एक और चीज था, ये कुछ ऐसा लेवल था कि 25,300 जो लेवल क्रॉस होते ही हमने सुबह सुबह देखा कि एकदम से मार्केट में फट करके ऊपर सौदे बनने शुरू हो गए थे। पच्चीस हुआ दो तो वही है कि 1 घंटे के ट्रेड के बीचों बीच ही कर रहे हो, 1 घंटे के कैंडल के अंदर, लेकिन वो 25,300 का लेवल एक बार टापा तो फिर वापसी नहीं आया। ना ना, 25,234 था उसको। ट्यूसडे को टेस्ट करके वहां से एक रिएक्शन आया था, आज उस रिएक्शन का हाई क्रॉस हुआ है 25,317 का। तो अब 25,500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मान सकते हो, बट टारगेट तो वही है 25,847-35। तो मूव तो सॉलिड है। अब ऐसे में एक बार बैंक निफ्टी और बता दो, ये तो आपका फेवरेट है, आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच। बैंक निफ्टी क्रॉस कर देगा, रिकॉर्ड हाई क्रॉस करके निकल जाएगा ऊपर। वही 58-58 हजार के आसपास के टारगेट आने चाहिए। आज के सत्र में रिकॉर्ड हाई लेवल 57,076.95 का टेस्ट किया है। जुलाई सीरीज की तैयारी करेंगे सर? क्या लगता है कहां पर तेजी बनेगी? रोल ओवर डेटा पे डिपेंड करेगा सर, शाम को क्लियर होगा कि अब अगले हफ्ते किस में तेजी रहेगी या किस साइड जाएगा। बट हाँ, ठीक ठाक तेजी बनी रहेगी। वो वही मेटल चलना चाहिए, आईटी चलना चाहिए, ऑटो चलना चाहिए। मेटल आईटी ऑटो, देखिए इस सीरीज में रियल एस्टेट स्टॉक्स का जोर बहुत ज्यादा था, आईटी ऊपर गया, मेटल ऊपर गया, ऑटो ऊपर गया अभी तक। तो अगले में आप बोल रहे हो मेटल आईटी ऑटो ही ऊपर रहेगा? जो हाँ, ये बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं रहेंगे क्या? एनबीएफसी स्टॉक्स या गदर मचा रहे बताओ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, ये वाले स्टॉक्स? जियो फाइनेंस 310 का अपना टारगेट था, वहीं पे आके खड़ा है, तो अब यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर लंबा होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 347, 347 का टारगेट खुल रहा है। मान लो 311 के ऊपर जब टिकने लगेगा तब। और बजाज फाइनेंस ये तो आज ही चलना शुरू है। वो ये स्प्लिट वाली लिक्विडिटी झेल तो ले रहा है, अब कितना झेल पाएगा कहना मुश्किल है। बाकी जो ब्रेकआउट है वीकली पे, इसका टारगेट वही है 1,200 रुपए के आसपास का है, तो वहां तक तो चलना चाहिए स्टॉक को। ओके, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स, ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? ट्रेडिंग एट डे हाई। निपट गया इनका भी, 1,485 से जो नीचे आना था वो वापस गैप के साथ चला है।
तो वापस 1485 तक जा सकता है। अभी फिलहाल गैप पे है, तो एक बार रिएक्ट कर सकता है 1433 पे। बाकी लग रहा है 1485। ओके। और भारतीय एयरटेल ने पहली बार 2000 के लेवल के ऊपर के भाव दिखा दिए थे आज। ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट? भारतीय एयरटेल 2050 अपना टारगेट था ही, जब कपिल हैंडल और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 9 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1883 पे। 2050 तक का तो था ही टारगेट, आ रहा है वो। ओके। और एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में, बताओ कौन सा? रिलायंस की, टाटा टेक। रिलायंस। ये जब बाजार अगर यहां से ऊपर जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा? ये स्टॉक अब नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे निफ्टी, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी कट कॉपी पेस्ट लगा लो निफ्टी का वैसा है। जी जा रहा है, 1533-50 तक जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे मतलब रिलायंस ही उसको ऊपर ले जा रहा है। आज के सत्र में भी आप देखो 1% ऊपर है, और वेटेज बहुत स्ट्रॉन्ग कैरी कर रहा है रिलायंस मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो एक्सपायरी प्ले हो रहा है, थोड़ा कॉशियस जरूर रहेंगे, लेकिन हाँ तेजी वाले सेक्टर्स तो जैसे अंशुल जी बोल रहे थे, आईटी, मेटल्स, ऑटो, ये वाले सेक्टर्स है। और एनबीएफसी स्टॉक्स में बहुत गदर की खरीदारी देखने को मिल रही है सर। मिड कैप्स में भी तेजी ज्यादा है। इसमें तो वैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स में नुवामा वेल्थ जैसे जो स्टॉक्स है वहां पर तेजी आई,